राहुल गांधी आज कई समाधि स्थलों पर जाएंगे। राहुल गांधी सुबह 7:30 से 8:30 के बीच वीरभूमि शक्ति स्थल, शांतिवन, विजय घाट, सदैव अटल और राजघाट पर श्रद्धांजलि देंगे। रविवार को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर राहुल गांधी के सदैव अटल ना जाने पर सियासत गरम, बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर कसा तंज। कांग्रेस नेता गौरव ने राहुल के वाजपेयी समाधि स्थल पर ना जाने का किया बचाव। पांधी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी को बताया अंग्रेजों का मुखबिर, नेली, नरसंहार और बाबरी विध्वंस में भूमिका पर भी कसा तंज। गौरव पांधी के बयान पर बीजेपी का तीखा पलटवार, कहा कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर महान हस्तियों को बदनाम करने का हो रहा है प्रयास। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर रहे लोगों से आईबी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से सरकार हिल गई है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा राहुल की यात्रा को प्रासंगिक बनाने के लिए कांग्रेस अनाप शनाप आरोप लगा रही है। पीएम मोदी आज वीर बाल दिवस के मौके पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में बच्चों को मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम ने घोषणा की थी साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यात्रा लेकर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी ने लाल किले से बीजेपी पर किया वार, कहा मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों खर्च किए गए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हो रही है नफरत की राजनीति। मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट के लिए आज विशेष कार्यशाला। पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला को विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्टों को विदेश मंत्री बताएंगे कि G20 की अध्यक्षता वैश्विक स्तर पर भारत के लिए कैसे बड़ा मौका है। दिल्ली में चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों की बैठक। शनिवार को पार्टी ने बीजेपी पर मेयर चुनाव के लिए पिछले दरवाजे से संभावना तलाशने का आरोप लगाया था। यूपी निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में आज बीजेपी की अहम बैठक। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में 2024 चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। यूपी के झांसी जेल में सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव से आज मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। सपा विधायक एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस हिरासत में छुड़ाने के आरोप में जेल में बंद है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 66 दिन बाद तोड़ा प्रण। ग्वालियर में सड़कों की खराब हालत को देखते हुए प्रद्युम्न सिंह ने जूता चप्पल पहनना छोड़ दिया था। रविवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हाथों से प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाया, कहा अब चप्पल पहन लीजिए, सड़कें शानदार हो गई हैं। राजस्थान के पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी और रालोपा का आज प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन। पेपर लीक को लेकर विपक्षी दल गहलोत सरकार पर हमलावर है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने 28 दिसंबर को आंदोलन का ऐलान किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि शहीद स्मारक जयपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। तुनिशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रेग्नेंट होने का दावा खारिज। डॉक्टरों ने कहा गर्भवती नहीं थी तुनिशा। तुनिशा के चाचा का दावा 10 दिन पहले आया था एंजाइटी अटैक। उसने अपनी मां को अपने साथ धोखे होने की बात कही थी। तुनिशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार। शिजान को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अब तक 14 लोगों से पूछताछ की है।
एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार 27 दिसंबर को होगा। मुंबई के जेजे अस्पताल में तुनिशा का पोस्टमार्टम हुआ है। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा केस में दर्ज एफआईआर कॉपी के मुताबिक तुनिशा और शिजान रिलेशनशिप में थे और 15 दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में सियासत शुरू। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, लव जिहाद का मामला निकला तो होगी जांच, तुनिशा के परिवार को मिलेगा न्याय। अब तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है, क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है, यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। पर तुनिशा शर्मा के परिवार को 100% न्याय। मुंबई पुलिस ने तुनिशा शर्मा केस में लव जिहाद के आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है। दो जनवरी से शुरू होगा शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे। हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने दिया आदेश। 20 जनवरी से पहले शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करके अदालत को सौंपनी होगी रिपोर्ट। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर हिंदू सेना ने दायर की थी याचिका। सर्वे में जमीन और वहां के नक्शे का सर्वेक्षण शामिल। इस साल के मन की बात के आखिरी एपिसोड में बोले पीएम मोदी, कहा 2022 में हर क्षेत्र में भारत का दमखम रहा। कई मायनों में 2022 बहुत ही प्रेरक और अद्भुत रहा। पीएम मोदी ने कहा, देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किए। पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता का भी जिक्र किया। कहा, G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात। G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर किया याद। कहा, लोगों के दिल में अटल जी का विशेष स्थान। अटल जी ने हर क्षेत्र में देश को ऊंचाई दी। इस दौरान उन्होंने पीएम आज हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। वे एक महान राजनेता थे जिन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास स्थान है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी भी भेजी, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार है। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना को लेकर भी लोगों से अपील की। कहा, सतर्कता ही कोरोना महामारी का इलाज। ऐसे में सावधान रहिए और मास्क पहनिए। दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धोने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती कल मनाई गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत सियासी दिग्गजों ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम ने ट्वीट कर कहा, भारत के लिए अटल जी का योगदान अमिट है। नेतृत्व और दूरदृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वाजपेयी की जयंती को देश मना रहा है। सुशासन दिवस के तौर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी ने दी श्रद्धांजलि। कल देश ने मनाया सुशासन दिवस। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। देश भर में आयोजित हुए कई विशेष कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में युवती के साथ बर्बरता के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। रविवार दोपहर आरोपी के घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर कार्रवाई का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ ज्यादती करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रीवा के मऊगंज में शादी की जिद करने वाली प्रेमिका को बेरहमी से मारने का वीडियो सामने आया है। आरोपी पंकज त्रिपाठी को मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया।
आरोपी के खिलाफ एकमात्र धारा में केस दर्ज करने वाली थाना प्रभारी श्वेता मौर्य को किया गया सस्पेंड। पुलिस ने नए सिरे से कई धाराओं में दर्ज किया केस। पीड़ित प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। 8 AK-74, 24 मैगजीन के साथ 12 पिस्टल और 244 राउंड, 14 ग्रेनेड और 5 झंडे की छाप वाले 81 गुब्बारे बरामद हुए। फिलहाल सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। राजस्थान में टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द होने पर छात्रों ने किया हंगामा। बीजेपी ने सरकार को घेरा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के शीर्ष नेता पेपर लीक माफिया का समर्थन करते हैं और इसलिए प्रश्न पत्र अक्सर लीक हो जाते हैं। कोट्टायम में फैला बर्ड फ्लू, प्रशासन ने 6000 पक्षियों का किया सफाया। पक्षियों में ज्यादातर बत्तख। वेचूर, निंदूर और अरपुकारा गांव में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि। कोट्टायम प्रशासन ने बर्ड फ्लू प्रभावित इलाके में 6017 पक्षी को मारा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल कराने के लिए कहा। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की उपलब्धता की भी होगी जांच। स्वास्थ्य मंत्रालय के टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग पर जोर देने की भी सलाह दी गई है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी लोग प्रिकॉशन डोज ले लें। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को पत्र लिखा। सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में लैब टेस्ट के प्रस्ताव पर फैसला लेने की अपील की। भारत में भी कोरोना के मामलों में हो रहा है इजाफा। 24 घंटे में भारत में कोरोना के 227 नए मरीज मिले। 2 की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3424। एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्रियों का हो रहा है रैंडम कोविड टेस्ट। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, अलर्ट रहने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना आए। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखने के लिए भी निर्देश दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी हाई अलर्ट पर। यूपी में विदेश से आने वाले यात्रियों पर रखी जा रही है नजर। कोविड-19 के नए वेरिएंट BF.7 के खतरे को देखते हुए यूपी में सख्ती शुरू। विदेश से आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट पर हो रही है रैंडम टेस्टिंग। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को भी एक्टिव किया गया। यूपी सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए प्रशासन को स्वास्थ्य सुविधाओं को पर्याप्त रखने के निर्देश दिए। लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, दिल्ली और मुंबई में एयर और सीवेज के नमूनों में वायरस RNA मिला है। देश में कोविड महामारी ना फैले उसके लिए हम सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कोरोना को लेकर कहा कि हम लोग जांच और उपचार के लिए तत्पर हैं। बिहार में एक्टिव केस की संख्या मात्र 3 है, लेकिन हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो एक्टिव केसेस नंबर है वो लगभग तकरीबन 3 है बिहार में, और डेली इसकी जांच कराई जाती है RT-PCR के जरिए। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अलर्ट पर। अब मास्क लगाकर ही होंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। आरती में भी होगा SOP का पालन। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के हर रोज 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब तक करीब 10 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। चीन के अलावा कोरोना के मामले 91 और देशों में देखे गए। 24 घंटे में 1,73,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 315 लोगों की हुई मौत। दक्षिण कोरिया में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए, जहां हर दिन 58,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हो रहे हैं।
अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई, जहां एक्टिव केस की संख्या 19,21,000 से ज्यादा दर्ज की गई है। उत्तर भारत में सर्दी अभी और सताएगी। भीषण ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मैदानी इलाकों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ में कई स्थानों पर घना कोहरा दिखा। हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रचंड प्रहार। शीतलहर की वजह से लुढ़का पारा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए भयंकर शीतलहर और कोहरे की चेतावनी दी। यूपी में अभी और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। कानपुर में शीतलहर से गिरा तापमान, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ठंड से बचने के लिए आग तापते दिखे लोग। बिहार में भी प्रचंड ठंड का दौर शुरू, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक न्यू ईयर का वेलकम करेगी शीतलहर। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच शिक्षा विभाग का आदेश, 31 दिसंबर तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। राजस्थान के माउंट आबू में हुई बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। गाड़ियों के ऊपर जमी सफेद चादर सी बर्फ। नेपाल के महागढ़ी माई में एक भारतीय नागरिक की गोली मारकर हुई हत्या। मोतिहारी के रहने वाले शिवपूजन यादव को 5 अज्ञात लोगों ने शनिवार को घेरकर गोली मार दिया। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर सीपीएन माओवादी नेता पुष्प कमल दहल लेंगे शपथ। सीपीएन यूएमएल सहित 6 दलों का मिला साथ। शाम 4 बजे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी दिलाएंगी शपथ। नेपाल कांग्रेस के नेता शेर बहादुर अब विपक्ष में बैठेंगे। रविवार को देवबा के साथ प्रचंड के गठबंधन टूटने के ऐलान के साथ ही देवबा के दोबारा पीएम बनने का सपना टूट गया। अमेरिका में भारतीय मूल के मिकी होथी उत्तरी कैलिफोर्निया के लोदी शहर के मेयर बन गए हैं। यूएस में किसी शहर में इतना ऊंचा ओहदा पाने वाले होथी पहले सिख हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सबसे बड़े होटल पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट। अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावास ने अपने सभी कर्मचारियों को मैरियट होटल जाने से मना किया। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को हुई विस्फोट। इसमें पाकिस्तान सेना के एक उच्च अधिकारी सहित 5 लोगों की मौत हुई, 10 जख्मी। बलूचिस्तान में एक के बाद एक धमाकों से देश भर में अलर्ट। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का दावा, कहा अफगानिस्तान सीमा पर आतंकवाद रोकने के लिए अमेरिका फंड देने को सहमत। बिलावल 14 से 21 दिसंबर तक वॉशिंगटन दौरे पर थे। तालिबान में काम कर रहे 3 इंटरनेशनल एनजीओ ने काम करने से मना किया। तालिबान शासन के महिला कर्मचारियों को निकाल देने के निर्देश को इन एनजीओ ने बताया रोड़ा। कहा महिलाओं के बिना काम नहीं संभव। अफगानिस्तान में एनजीओ में महिलाओं के कामकाज पर पाबंदी लगाए जाने का अमेरिका ने किया विरोध। कहा महिलाओं पर एक के बाद एक पाबंदी देश और समाज के लिए खतरनाक। अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी में महिलाओं की पढ़ाई पर लगी रोक के खिलाफ पुरुष भी विरोध में आए। काबुल यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ कई प्रोफेसर्स ने भी छोड़ा क्लास से बाहर निकलने का वीडियो हुआ वायरल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रविवार को फिर कहा कि युद्ध रोकने के लिए हम बातचीत को तैयार, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों को युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल प्रणाली को मार गिराने का दावा किया है। पुतिन ने कहा कि ये दशकों पुरानी हथियार प्रणाली को S-300 सिस्टम से बखूबी नेस्तनाबूद करेंगे।